नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल विनम स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग प्रोटम स्पीकर के बारे में जानेंगे कि प्रोटम स्पीकर होता क्या है, उसका काम क्या है और उसका चयन किस तरीके से होता है। इस सारी प्रक्रिया के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले जो हम हालिया खबर है उस हालिया खबर के बारे में जानेंगे। हालिया खबर क्या कहती है कि जो 18वीं लोकसभा का सत्र 24 जून से 3 जुलाई तक जो चलने वाला है, उसमें सदन के नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। और नए अध्यक्ष को जो चुनाव होगा उसमें फिर क्या होगा, नए सांसदों को शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर का चुनाव होगा। इसका मतलब ये है कि जो प्रोटेम स्पीकर है उस प्रोटेम स्पीकर के बारे में हमारे संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। संविधान में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं किया गया है। और प्रोटेम स्पीकर का केवल एक काम होता है कि जो नवनिर्वाचित जो सांसद होते हैं उन सांसदों को प्रोटेम स्पीकर क्या करता है, शपथ दिलाता है। बस इसका यही काम होता है। फिर नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जून को लोकसभा में स्पीकर के चुनाव के लिए प्रस्ताव पेश करेंगे। कांग्रेस नेता कोडिनकुनिल सुरेश को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए जाने की संभावना ज़्यादा है। और प्रोटेम स्पीकर उसी व्यक्ति को चुना जाता है जो संसद में सबसे ज़्यादा बार चुना गया हो और सबसे वरिष्ठ हो, उसी को प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। अब प्रोटेम स्पीकर के बारे में हम लोग जानेंगे। प्रोटेम स्पीकर जो है वो लोकसभा अध्यक्ष दिन प्रतिदिन की कार्यवाही से संबंधित प्रमुख कर्तव्यों का निर्वहन करता है। और ये जो अनुच्छेद 94 वो क्या कहता है, जब भी लोकसभा भंग होती है तो अध्यक्ष विघटन के बाद लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक अपना पद रिक्त नहीं करेगा। यानी जब पहली बैठक हो जाएगी तभी वो अपना पद रिक्त करेगा, अन्यथा वो अपने पद पर बना रहेगा। अब जो नई लोकसभा है उस सदन के अध्यक्ष का चयन साधारण बहुमत से किया जाता है। और चयन तक कुछ महत्वपूर्ण कर्तव्यों का निर्वहन प्रोटेम स्पीकर करता है। प्रोटेम स्पीकर, जिसको हम अस्थायी रूप से बोलते हैं या फिलहाल के लिए बोलते हैं, प्रोटेम का मतलब होता है। और प्रोटेम संविधान में इस पद का उल्लेख नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि प्रोटेम स्पीकर का पद है संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। इसके बाद क्या है, संसदीय कार्य मंत्रालय के कामकाज पर आधिकारिक पुस्तिका, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति और शपथ ग्रहण, ये सारा काम होता है। अब इस प्रोटेम स्पीकर का चयन कैसे किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। तो जो पुस्तिका है, जब नई लोकसभा के गठन से पहले अध्यक्ष का पद रिक्त यानी खाली होता है तो अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन सदन के एक सदस्य द्वारा किया जाएगा, जिसे राष्ट्रपति द्वारा अस्थायी अध्यक्ष के रूप में इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया जाता है। इसका मतलब एक बात साफ है कि जो प्रोटेम स्पीकर है उसकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ये पार्ट ऑफ क्वेश्चन का जो है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, तो वो राष्ट्रपति करता है। और प्रोटेम स्पीकर का जो प्राथमिक कर्तव्य है वो ये है कि जो निर्वाचित नए सदस्य हैं उन सदस्यों को शपथ दिलाना काम है। अनुच्छेद 99 क्या कहता है, 99 क्या कहता है? अनुच्छेद 99 कहता है कि सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष संविधान की तीसरी अनुसूची में उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। इसका मतलब एक चीज ये भी है कि जो सांसदों की शपथ प्रक्रिया है या राष्ट्रपति की जो शपथ प्रक्रिया है वो संविधान की तीसरी अनुसूची में दी गई है। नेक्स्ट है, ये चयन कैसे किया जाता है इसी के बारे में हम समझेंगे कि आमतौर पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के 3 अन्य निर्वाचित सदस्यों को भी सांसदों के शपथ लेने के लिए नियुक्त किया जाता है। पुस्तिका के अनुसार, जो संसदीय कार्य की जो पुस्तिका होती है उसके अनुसार क्या है कि आमतौर पर सबसे वरिष्ठ सदस्यों को इस उद्देश्य के लिए चुना जाता है। यानी जो सबसे ज्यादा वरिष्ठ होगा, जो सबसे ज्यादा बार लोकसभा में चुनकर आया हुआ होगा। जैसे ही नई सरकार बनती है, भारत सरकार के विधायी विभाग द्वारा लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों की सूची तैयार की जाती है और फिर इस सूची को जो है इसे कर जो संसदीय कार्य मंत्री या फिर प्रधानमंत्री को भेज दिया जाता है, ताकि एक संसद को प्रोटेम स्पीकर और 3 अन्य सदस्यों को शपथ ग्रहण के लिए चुना जा सके। अब नए संसदों की शपथ कैसे होती है ये जानेंगे। तो जो नए संसद हैं वो प्रधानमंत्री की स्वीकृति के बाद संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सदस्यों की सहमति प्राप्त की जाती है। इसके बाद मंत्री राष्ट्रपति को एक नोट सौंपते हैं जिसमें प्रोटेम स्पीकर और अन्य 3 सदस्यों के नियुक्ति के लिए स्वीकृति मांगी जाती है। फिर शपथ ग्रहण समारोह की तारीख और समय भी तय कर दिया जाता है उसी दौरान। फिर जैसे राष्ट्रपति की मंजूरी होती है तो प्रोटेम स्पीकर और अन्य सदस्यों को उनकी नियुक्ति के बारे में सूचित कर दिया जाता है कि जिसको अपॉइंट किया गया है।
नेक्स्ट है, राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति भवन में ही शपथ दिलाता है, यानी जो प्रोटेम स्पीकर होता है उसको शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति करता है। फिर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अन्य 3 सदस्यों को लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाता है, यानी जो 3 अन्य लोगों को चुना गया था उनको शपथ दिलाने का काम प्रोटेम स्पीकर करता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद प्रोटेम स्पीकर अन्य 3 सदस्यों की मदद से नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ या प्रतिज्ञा कराता है। तो दोस्तों आज का ये सेशन यहीं पर ख़त्म होता है और इससे रिलेटेड एक प्रश्न है और उस प्रश्न का जो आंसर है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अगर आपको दोस्तों ये सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? पहला है राष्ट्रपति, सेकंड है प्रधानमंत्री, थर्ड है लोकसभा अध्यक्ष और डी है यानी लास्ट है उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों इसका आंसर जरूर दीजिएगा और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो दोस्तों इस सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।